चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 85%। सोच के देखिए, भारत में 85% लोग हर रोज एक ऐसे काम पर जाते हैं जहां उनका दिल ही नहीं लगता। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे लाखों लोगों की कहानियां छुपी हैं। एक फंसा हुआ महसूस करने की, एक घुटन की कहानी। और सच कहूं तो यही वो आंकड़ा है जो उस खालीपन को दिखाता है जब सपने बस मर जाते हैं और जिंदगी बस एक रूटीन बन के रह जाती है। सब कुछ बाहर से ठीक दिखता है, पर अंदर से एक बेचैनी होती है ना? तो आज हम सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ सोचने की नहीं, बल्कि असल में कुछ करने की बात है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गहरी है। ये सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की बात नहीं, ये हमारी खुशी से जुड़ी हुई बात है। और देखिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। 2024 का गैलप सर्वे बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 23% लोग ही अपने काम से असल में जुड़े हुए हैं। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ये आंकड़ा और भी नीचे गिरकर 21% पर आ जाता है। इन नंबर्स को एक असली कहानी से समझते हैं। मिलिए अमित से। 26 साल का, आईटी में जॉब, 12 लाख का पैकेज। सुनने में तो सब परफेक्ट लगता है ना? लेकिन अमित को अंदर से लगता है जैसे वो एक पिंजरे में बंद है। एक खालीपन है जो उसे रोज परेशान करता है। और ये जो अपने पैशन को फॉलो ना करने की बात है ना, ये कोई लग्जरी नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टडीज बताती हैं कि जब लोग अपने काम से खुश नहीं होते तो उनकी प्रोडक्टिविटी 18% कम हो जाती है, और इससे कंपनियों का मुनाफा भी 23% तक गिर जाता है। अमित जैसे लाखों लोगों को अक्सर एक ही सलाह दी जाती है, फॉलो योर पैशन या अपने दिल की सुनो। लेकिन सच तो ये है कि ये सलाह अक्सर काम ही नहीं करती। चलिए समझते हैं क्यों। देखिए, 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पैशन को लेकर 2 तरह की सोच बताई। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट, कि पैशन कोई खजाना है जो कहीं छिपा हुआ है और हमें उसे ढूंढना है। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, कि पैशन एक पौधे की तरह है जिसे हमें मेहनत करके, सींचकर खुद उगाना पड़ता है। तो असली फॉर्मूला क्या है? वो ये नहीं है कि पहले पैशन ढूंढो फिर काम करो, नहीं। असली फॉर्मूला है एक्सप्लोर करो, कोशिश करो, किसी स्किल में एकदम माहिर हो जाओ और फिर पैशन अपने आप खुद ब खुद जाग जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना सीधा है तो ज्यादातर लोग फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो हमें एक सुनहरे पिंजरे में कैद रखती हैं। ये है वो सुनहरा पिंजरा, ईएमआई का जाल। कहानी शुरू होती है 18 साल की उम्र में एजुकेशन लोन से। 24 तक आते आते पहली कार की ईएमआई शुरू हो जाती है और 30 की उम्र तक घर का लोन। ये जो ईएमआई का चक्रव्यूह है ना, ये इतना मजबूत होता है कि अपनी नापसंद नौकरी छोड़ने का ख्याल भी डरावना लगता है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरे सामाजिक दबाव भी हैं। ज्यादातर लोगों को तो मुश्किल से 10-15 करियर ऑप्शंस के बारे में पता होता है। ऊपर से बचपन से ही जल्दी स्पेशलाइज करने का दबाव होता है। और ये आजकल का हसल कल्चर तो जैसे 2400 घंटे काम करने को ही सफलता मानता है। तो क्या इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले की जो इसका समाधान है। ये है 3E फॉर्मूला। ई नंबर 1 एक्सप्लोर, यानी अपनी दुनिया को बड़ा करो। ई नंबर 2 एंगेज, यानी उस काम में जुड़ो, अपने हाथ गंदे करो। और ई नंबर 3 एक्सेल, यानी उस काम में इतने माहिर बन जाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है एक्सप्लोर। यहाँ कुछ भी तय नहीं करना है, बस अपनी जानकारी बढ़ानी है। एक चैलेंज लेते हैं। अगले 30 दिनों तक रोज सिर्फ 30 मिनट किसी एक नए करियर के बारे में जानने में लगाएं। बस जानना है और कुछ नहीं। अब दूसरा स्टेप शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जॉस कॉफमन की एक थ्योरी है कि किसी भी नए स्किल में ठीक ठाक होने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस लगती है। जी हाँ, सिर्फ 20 घंटे, यानी रोज का 1 घंटा, और 1 महीने से भी कम समय में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जो आपने एक्सप्लोर किया है उसमें से 5 से 7 मजेदार आइडियाज चुनिए और उन्हें आजमाना शुरू कीजिए, एक साइड प्रोजेक्ट की तरह, पार्ट टाइम। यहीं पर आपको वो खास चीज मिलेगी जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? ये वो जादुई एहसास है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। न भूख लगती है, न प्यास। आपका दिमाग और शरीर 100% फोकस्ड होते हैं,
फिर भी आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। अगर किसी काम में ये महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि रास्ता सही है। और जब आपको पता चल जाए कि आपका दिल किस काम में लगता है, तो आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, एक्सेल, यानी उस काम में माहिर बन जाना। एंजेला डकवर्थ की रिसर्च बताती है कि असली सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि ग्रिट से मिलती है, यानी जुनून और लगन का कॉम्बिनेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रिट को सीखा जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब का आखिरी लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक अच्छी नौकरी? नहीं, लक्ष्य है एक मकसद से भरी जिंदगी जीना। जापान में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इकिगाई। इसका मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। ये 4 चीजों के मिलने से बनता है। वो काम जिसे करने में मजा आए, वो काम जिसमें महारत हो, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत हो, और वो काम जिससे पैसे भी कमाए जा सकें। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाता है, इसे बनाया जाता है। ये जो 3E का सफर है ना, इकिगाई उसका नतीजा है, उसकी शुरुआत नहीं। तो इसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर दिमाग में कोई बहाने आ रहे हैं, जैसे अब मेरी उम्र हो गई है, या घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो रुक जाइए। करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। घर वाले जब रिजल्ट देखेंगे तो खुद मान जाएंगे। और ज्यादातर पैशन को शुरू करने के लिए पैसों की नहीं, बस हिम्मत की जरूरत होती है। तो अब प्लान बिल्कुल साफ है, एक पूरा रोड मैप सामने है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि पहला कदम क्या होगा? बस इतना सोचना है कि कल वो पहले 30 मिनट किस नए करियर को जानने में लगाए जाएंगे।